शुद्ध देसी घी, स्वाद भी और सेहत भी। इसीलिए तो देसी घी को लेकर मुहावरे भी खूब बने हैं। पांचों उंगलियां घी में, घी के दिए जलाना। लेकिन अब ये मुहावरे बीते दिनों की बात हो जाएंगे, क्योंकि अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, यकीन मानिए देसी घी का नाम लेने से भी आप डरने लगेंगे। क्योंकि जब आप घर में देसी घी लेकर आते हैं तो सोचते हैं सेहत का खजाना लेकर आ रहे हैं, और जब सीजन त्योहार का हो और खास तौर पर दीपावली का, तो मिठाइयों से लेकर पूजा और दियों तक में देसी घी का इस्तेमाल खूब होता है। लोग सोचते हैं देसी घी से बनी मिठाइयाँ खा रहे हैं, जिसमें स्वाद भी लाजवाब होगा और सेहत भी बनेगी। इसीलिए लोग बड़े बड़े शहरों में ब्रांडेड देसी घी खरीद कर लाते हैं, ताकि तसल्ली रहे कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। लेकिन खिलवाड़ हो रहा है। ब्रांडेड देसी घी के नाम पर भी आपको जहर बेचा जा रहा है। मिलावट के मुजरिम बड़ी बड़ी कंपनियों के देसी घी को भी नकली घी से भी बदतर बनाकर बेच रहे हैं, और यकीन मानिए आप पहचान भी नहीं पाएंगे, और आपके घर तक देसी घी के नाम पर सीधे सील पैक जहर या कहे कि डिब्बा बंद जहर की डिलीवरी बेधड़क बेखौफ हो रही है। मार्केट की तो बात ही छोड़ दीजिए। सोचिए, जब आप खुशी खुशी देसी घी के नाम पर जहर खरीद कर खा सकते हैं, तो बाजार की मिठाइयों का हश्र क्या ही होगा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का सनसनीखेज खुलासा, ब्रांडेड देसी घी के डिब्बे में कैसे आपको नकली घी बेचा जा रहा है। देसी घी से विश्वास उठाने वाला ये खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। दीपावली के त्योहार पर जब देसी घी का इस्तेमाल घर घर में होता है, ऐसे में आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम देसी घी का सच जानने के लिए निकलती है और उत्तर प्रदेश के उस हाथरस शहर में पहुंचती है, जहां से देसी घी बनकर दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाता है। लेकिन जब हमने यहां पड़ताल शुरू की, तो देसी घी के नाम पर सिर्फ धोखा, मिलावट और आपको अस्पताल पहुंचाने वाला घी धड़ल्ले से मिलता दिखाई दिया। आज तक के अंडर कवर रिपोर्टर अभिषेक कुमार हाथरस के देसी घी माफियाओं के बीच दिल्ली के खुदरा व्यापारी के तौर पर पहुंचते हैं। ऐसे में हमारी मुलाकात विष्णु वाशरे नाम के एक देसी घी बनाने वाले से होती है, और विष्णु जो हमसे कहता है, यकीन मानिए आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, घी बनाने वाले विष्णु वाशरे ने कहा कि वो हमें ब्रांडेड घी के डिब्बे में नकली घी या कहे कि मिलावटी घी उपलब्ध करा देगा। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर नकली देसी घी बनाने वाले हाथरस के विष्णु वाशरे को। अमूल का चाहिए, ठीक है। क्या रेट लगेगा भाई साहब? लगेगा 1 किलो का 240। आजकल लोग दुकानों से लेकर ऑनलाइन भी ग्रोसरी खूब खरीदते हैं, और ज्यादातर लोग मिलावट के डर से ब्रांडेड देसी घी ही खरीदना पसंद करते हैं। और सोचिए, विष्णु हमें 1 किलो देसी घी, वो भी अमूल का, जिस कंपनी को देश में बच्चा बच्चा जानता है, उस अमूल कंपनी के फर्जी डिब्बे में प्योर देसी घी नहीं बल्कि नकली घी हमें बेचने को तैयार हो जाता है। जबकि अमूल का 1 किलो देसी घी 600 रुपए से ज्यादा में बिकता है। इतना ही नहीं, नकली घी का माफिया विष्णु हमें अपने घर भी ले जाता है, जहां वो फर्जी अमूल की पैकिंग वाला देसी घी दिखाता है। आइए देखते हैं। बढ़िया दानेदार है। हाँ, तो बैट नहीं है क्या आपके पास? बैट नहीं है क्या? मैं पहुंच रहा हूँ। बैटिंग देखता है मैं सर, मैं तो बैटिंग का होता है। और कैसी बात कर रहे सर? जो लोग पैकिंग का होता है ना, बैटिंग तो भी दिखा दी है। यानी यूपी के हाथरस में 1 किलो मिलावटी देसी घी 240 से 260 रुपए किलो में मिल रहा है। जब आमतौर पर देसी घी की कीमत 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच ही रहती है,
2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में देसी घी का कारोबार लगभग 3.2 लाख करोड़ का बताया जाता है और कहा जा रहा है कि 2032 तक देसी घी का कारोबार 6.9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अभी तक आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के हाथरस का एक घी कारोबारी अमूल की फर्जी पैकिंग में नकली देसी घी बेच रहा है। सोचिए इस घी से आपके बच्चों की सेहत का क्या हो। सिर्फ अमूल ही नहीं बल्कि देसी घी के कई बड़े ब्रांड्स की पैकिंग में भी विष्णु वार्ष्णेय नकली घी बेच रहा है। हम बताएंगे आपको, आप बने रहिए। पहले पूरे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए समझिए कि ये कारोबार चलता कैसे है, फिर आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन असली है कौन नकली है। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा। पहले ये रिपोर्ट। और हाथरस का ये देसी घी व्यापारी विष्णु वार्ष्णेय हमें नकली देसी घी का सैंपल भी दिखाता है और ये भी बताता है कि वो कैसे देसी घी के नाम पर जहर तैयार करता है। उसके नकली घी की सुगंध भी एकदम देसी घी की तरह ही आती है। तो देखिए आज तक के खुफिया कैमरे पर देसी घी व्यापारी विष्णु का ये खुलासा। क्या मिला रहे इसमें? डालना होता है हाँ कोचिंग जर्नी में हाँ कोचिंग जर्नी देसी घी की तरह खुशबू छोड़ता हुआ नकली घी विष्णु ने हमें फर्जी अमूल के डिब्बे में दिखाया। अब हमने उससे पूछा क्या किसी और ब्रांड का देसी घी भी वो हमें मुहैया करवा सकता है, तो वो इस पर भी राजी हो गया। सुनिए। जाएगा आपको मुझे चाहिए मिलेगा इसकी मिलेगा बिल्कुल वगैरह तो आपने देखा कि कैसे ये घी माफिया विष्णु हमें अमूल के अलावा दूसरे और ब्रांड के पैकिंग में भी देसी घी के नाम पर मिलावटी और जहरीला घी देने के लिए राजी हो जाता है। आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, कंबल ओढ़कर घी पीना, और हाथरस का ये घी माफिया चुपचाप नकली देसी घी का कारोबार कर रहा है और यकीनन मोटी कमाई भी कर रहा होगा। और बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहता है कि वो जो हमें घी बेच रहा है उसमें 1% भी देसी घी नहीं है। नकली हम लोग डुप्लीकेट बोले। हम तो सीधा ही जानते हैं, हम तो डालडा रिफाइंड नहीं करेंगे। हाँ डालडा रिफाइंड हाँ वहाँ देसी घी डालडा रिफाइंड लेकिन हम ये बोल के नहीं बेच सकते ना। आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे हम आपको क्या बोल सकते हैं? हाँ हम आपको क्या बोल सकते हैं? इसमें देसी घी थोड़ा भी नहीं करता है क्या? हाँ 1% भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूपी के हाथरस का ये घी माफिया हमें 100% नकली देसी घी देने की बात करता है, वो भी शुद्ध देसी घी के नाम पर। तो देसी घी खाने से पहले हो जाइए सावधान, कहीं आपका देसी घी भी तो नकली नहीं है। अभिषेक कुमार, आज तक। हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट। आपने देखा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में नकली देसी घी के बड़े कारोबारी, इसका नाम है विष्णु वार्ष्णेय। विष्णु वार्ष्णेय के काले धंधे का पूरा सच हमने आपको दिखाया। विष्णु वार्ष्णेय अपनी फैक्ट्री की आड़ में नकली देसी घी का बहुत बड़ा कारोबार चलाता है। अमूल जैसे ब्रांड के डिब्बे में अपनी फैक्ट्री में बना नकली घी, नकली जो देसी घी है उसे वो बेच रहा है। हम आपको अमूल देसी घी का कौन सा डिब्बा ओरिजिनल है यानी असली है, कौन सा नकली है दिखाएंगे। ये मैं कहाँ हाथ रख रही हूँ उससे नहीं तय होगा, मैं आपको दिखाऊंगी बाकायदा कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए कई लोगों को लग रहा होगा एक इंग्लिश में लिखा है, एक हिंदी में, दोनों ही तरफ है, दोनों ही भाषाओं में लिखा है। इस डिब्बे पर भी और इस डिब्बे में भी देखिए दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर भी लिखा हुआ है। बताएंगे आपको कौन ओरिजिनल कौन नकली, उसकी पहचान क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हाथरस में ही हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पूजा का नकली घी बनाने वाला
कारोबारी मेहुल खंडेलवाल भी कैद हुआ है। जरा ये भी देख लीजिए। हाथरस में आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात पूजा घी की फैक्ट्री चलाने वाले मेहुल खंडेलवाल से हुई। खंडेलवाल पूजन सामग्री बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक है। इस फैक्ट्री के अंदर क्या गोरख धंधा चल रहा है, आज तक के खुफिया कैमरे में कैद। करीब 5 क्विंटल चाहिए। क्विंटल से बात है, वजन कितना? 700 ग्राम है। 700 ग्राम। अच्छा, दूध 900 ग्राम जो आता है, 900 ग्राम के पास है। हाँ, है ना? तो ये आप जल्दी दो। हाँ, कल्याणपुरी जल्दी ना प्रॉपर हमसे कच्चा माल मिलता है, वही बनता है। आप जल्दी तो नहीं आए हो, बहुत लगता है दिल्ली में नहीं है चल रहा, क्वालिटी समझ नहीं आ रही है इनकी। थोड़ी देर की बातचीत में ही मेहुल खंडेलवाल सीधे अपने धंधे पर आ गया। दावा किया कि ग्राहक की डिमांड के हिसाब से उसकी फैक्ट्री में हर तरह का माल मौजूद है। मतलब फैक्ट्री में आने वाले ग्राहक के हिसाब से मिलावट का पूरा फॉर्मूला मौजूद है। बढ़िया में चाहिए, हल्के में चाहिए, बताओ भाई साहब। अपने 2 पैसा कमाने वाला काम करता है, वो सब तरीके के माले मेरे पास बता दीजिए। 2 पैसा कमाने का काम करना भाई साहब, तो वो डिफरेंट आपकी चॉइस है। ये चल जाएगा, दिखाई मधुसूदन नहीं है। नहीं मानो, अच्छा माधव कोई काम नहीं है मेरे पास। अपनी ब्रांड। अच्छा, ये अपनी ही ब्रांड है। 16-17 ब्रांड है। हाँ, 16-17 ब्रांड आपके पास है, बहुत बढ़िया। मेहुल खंडेलवाल इस पूरे धंधे का एक शातिर खिलाड़ी है। मशहूर ब्रांड से मिलता जुलता नाम रखकर अपना पूरा धंधा चला रहा है। बातचीत के दौरान मेहुल ने हमें फैक्ट्री के सैंपल दिखाए। हम भी मेहुल के काले खेल का सच देखकर चौंक गए। ये अग्नि है, गोवर्धन है, ये माधवन है। ज्यादा क्या बिक रहा है? गोवर्धन सबसे ज्यादा। ये पूजा का नाम कोई बेचना है या खाने का नाम? पूजा का नाम, खाने को उसका आइटम नहीं है। और ये खाने को बोर्ड पर लगा हुआ है, हमारे खाने का कोई काम नहीं, खाने कोई काम नहीं। ये अग्नि का क्या रेट है? मुझे लीटर भी रेट बताइए आप सबका। 40 लीटर में 40 लीटर में लीटर पर किलो 900 ग्राम डब्बा सही 900 ग्राम डब्बे के साथ 850 ग्राम की हो जाएगा। और इसको प्रिंट कुछ और है? नहीं, मैं नहीं बाजार की बात कर रहा हूँ। आपका हमारा मशहूर देसी घी का ब्रांड है गोवर्धन। मेहुल हूबहू ऐसे ही पैकिंग में अपना नकली माल बेच रहा है। फर्क सिर्फ 2 ब्रांड के नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर का है, जो ग्राहकों को चकमा देने के लिए काफी है। मेहुल ने अपने ब्रांड में पूजा घी में W की जगह B लिख रखा है। पहली नजर में दोनों में फर्क करना मुश्किल है। ठीक ऐसे ही दूसरे नामी ब्रांड की तर्ज पर अपने ब्रांड का नाम रखकर बेच रहा है, वो भी 1/3 दाम पर। ये 150 ये वाला माधवन का 150 और 155 आधे लीटर 155 1 लीटर 150 रुपये। क्या 1 लीटर कितना होता है आपने? 155 ना 50। अच्छा, 1 लीटर वाला साइज 150 155 2 डब्बे। हाँ, समझ गया। देख रहे हैं आप किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। मेहुल खंडेलवाल ने बताया हमें कि
ग्राहक की डिमांड के हिसाब से डिब्बों पर एमआरपी छाप दी जाती है, वही एमआरपी जो खरीद के रेट से कई गुना ज्यादा होती है। यही नहीं, मेहुल के काले कारोबार की एक और हकीकत चौंकाने वाली है। लोग जिसे पूजा घी समझकर खरीदते हैं, हकीकत में उसमें देसी घी का नामो निशान नहीं होता। नाम होता है पूजा का घी, लेकिन असल खेल रिफाइन वाली मिलावट का होता है। देखिए, पूजा घी के काले कारोबार का धंधा फल फूल क्यों रहा है, ये बात हमें मेहुल खंडेलवाल ने समझा दी। मेहुल पहले पूजा घी का सौदा करता है। सौदा तय होने के बाद डिब्बे पर एमआरपी की प्रिंटिंग होती है, यानी जैसा सौदा वैसी एमआरपी छाप दी जाती है। मार्केट में बेचना कितने में रेट दिखा दिया था आपका हमारे हिसाब से जनरली कितना बिक जाता मार्केट हमारा 350 किलो 200 रुपये तक बिक लेगा आपकी 250 बेचिए एक पर ऊंचा रेट पड़ेगा एक पर ऊंचा रेट पड़ेगा ये खबर नहीं है 450 पड़ा हुआ है लिखा हुआ है हाँ 450 लिखा हुआ और पड़ेगा ये 150। बाजार में पूजा में इस्तेमाल होने वाले घी की कीमत आम घी के बराबर है, लेकिन मेहुल वही पूजा घी 135 रुपए लीटर कैसे बेच रहा है। गोरख धंधे का ये सच भी मेहुल ने खुफिया कैमरे पर कबूल किया। का बना हुआ है घी पड़ा हुआ है टोटल खान और भी है जानकारी के भाई जो बताते हैं कि भाई हम उसमें घी भी देती है हाँ हमारी पड़ताल के दौरान एक बात साफ हो गई कि पूजा घी की आड़ में नकली घी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन लोगों के साथ साथ कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेहुल खंडेलवाल यही दावा करता है कि वो पूजन सामग्री बेच रहा है, न कि कोई देसी घी। घी लिखा हुआ ग्राहक को घी मांग गया ना घी लिखा लिखा हुआ है अवन करने। मेहुल का दावा खुद उसे कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है, क्योंकि वो ये दावा करता है कि पूजन सामग्री बेच रहा है, घी नहीं। लेकिन उसके पूजा सामग्री वाले डिब्बे पर कहीं नहीं लिखा कि ये रिफाइन से बना है, यानी मेहुल खंडेलवाल का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अभिषेक कुमार, आज तक। आपने ऑपरेशन दीपावली में नकली देसी घी पर सनसनीखेज खुलासा देखा है। यूपी के हाथरस में आपने अलग अलग जगहों पर ये सब कुछ देखा। अब बारी है आपको ये बताने की कि इन दो डिब्बों में से कौन सा असली है और कौन सा डिब्बा नकली है। अच्छा, आपके पास जब आप दुकान जाएंगे, आपके पास ये दो डिब्बे होंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन तो बहुत कम ही है कि आप इस डिब्बे को खोल सकें, अंदर के घी को निकाल के पहचान करके उसके बाद खरीद सकें। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप पैकेजिंग को देखेंगे। पैकेजिंग के साथ साथ अगर आपके सामने ऑप्शन है कि ये जो बारकोड रहता है, आप बारकोड को देखें। तो अब हम आपको बारकोड दिखाते हैं किस हद तक ये सब किया जाता है फर्जीवाड़ा, उसकी पहचान आपको होगी। ये देखिए, इसके बारकोड पे हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। ये बारकोड है, यहाँ पर ये बारकोड अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं। ये देखिए, जो बारकोड है इसको मैं पहले ट्रेस कर रही हूँ। ऐसा ही मैं दोनों डिब्बों में करूँगी, ठीक है। ये वाला डिब्बा भी है और ये वाला भी है, दोनों में बारकोड पर मैं जाती हूँ। ये देखिए, जब आप बारकोड पे जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको ले जाता है एक YouTube चैनल पर। ये दोनों ही में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही जगहों पर एक ही जगह आपको ले जाएगा। ये वाला सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, ये YouTube का एक चैनल खुलता है जो कि अमूल टीवी के नाम से। इसके 5,14,000 सब्सक्राइबर्स हैं और ये ऊपर में आपको स्टोरी दिखाई दे रही है, ये वाले एक डिब्बे में। अब ये दूसरे वाले डिब्बे में भी जब आप देखेंगे तो इस डिब्बे में भी आपको ठीक उसी जगह ले जाता है। ये भी आपको ठीक उसी जगह ले जा रहा है। सेम वही अमूल टीवी YouTube का चैनल है और ये आपको वही वीडियो सामने है। 5,14,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो बारकोड तो सेम है भाई। अब आपके पास
बारकोड को भी हूबहू कॉपी किया हुआ है। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप बारकोड देखकर पहचानें। अब आपके पास क्या तरीका है देखने का? एक दिलचस्प चीज ये है कि पैकिंग में थोड़ा साइज डिफरेंस है, ये आप देख रहे हैं। और ये ऊपर वाले हिस्से में मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पर भी, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ये डिब्बे मैंने ऊपर न्यूज रूम में भी लोगों के सामने रखवाए और ज्यादातर लोगों ने जो नकली डिब्बा था उसको असली समझा। यानी असली से भी ज्यादा असली दिखने वाले नकली डिब्बे को आपको पहचानना है। असली से भी ज्यादा असली अगर मैं कह रही हूँ तो शायद यहाँ पर एक हिंट छिपा है। ये देखिए, ये जो टेट्रा पैक है, ये वाला, ये है पहचान जिसके जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग टेट्रा पैकिंग इसकी नहीं की। ये जो टेट्रा पैकिंग है ये असली की है, ये असली की। आप में से कितने लोगों ने घर में है, अपने परिवार वालों के सामने ईमानदारी से बता दीजिए, आप में से कितने लोगों ने इसको असली डिब्बा समझा था? अगर समझा था तो परिवार वालों को कम से कम बता दीजिए। लेकिन ये जो टेट्रा पैक वाला ऑप्शन है, ये वाला दरअसल असली की है। और इसमें कोई भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप डिब्बा देख के समझ सके। ये जरूर है कि यहाँ पर प्रमोशनल उन्होंने 1 स्पून अ डे लिखा है जो कि नकली है। सोचिए ये सब एडिटिव्स उन्होंने किए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रीन बैच आप देखते हैं, वरना पैकिंग हूबहू है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो। ये देखिए, बल्कि मतलब अगर आप नकली वाले को देखेंगे तो ये ज्यादा असली लगता है, ज्यादा शानदार तरीके से जो यहाँ पर लोगों के साथ कंटेंट्स बताए गए हैं, या इसमें आप देखें ये जो तरीके से बताया गया है पूरा, ये हल्का लगता है, बल्कि इसमें ज्यादा असली लग रहा है। इधर से देखिए, ये वाले पार्ट में सब कुछ, मतलब कई लोगों को शायद लगेगा कि ये वाला असली है, लेकिन देख लीजिए, ये हमने आपके सामने करके दिखा दिया। ये एक ही तरीका दिखता है और वो तरीका है कि ये जो टेट्रा पैक है, यही वाला उसकी असल पहचान दिखाई देती है। बाकी तो इन दोनों डिब्बों में कोई अंतर नहीं। तो आपकी सेहत और खराब सेहत के बीच का फासला इतना हल्का है, इतना महीन है, किस तरह की नजर चाहिए उसे समझने के लिए आपको अंदाजा लग गया होगा। ये जो है, ये इसकी पैकिंग ज्यादा सुंदर है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज्यादा सामने आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको तुरंत इस पर नजर आपकी जाएगी और आपको ये असली लगेगा, ये नकली लगेगा, लेकिन उल्टा है। बहरहाल हमने आपको दिखा दिया है असली और नकली घी की पहचान कैसे करना है। आपको कम से कम जो 2 हमने डिब्बे पकड़े हैं उनमें हमने आपको बता दिया कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। अगर इस तरह का डिब्बा होगा तो आपके लिए आसान है समझना, क्योंकि ये वाले में देखिए, ये वाला जो पैकिंग का स्टाइल होता है ना, स्टिकिंग वाला, ये इसमें ये है, ये आपको ऐसे उखाड़ने वाला है। इसकी लिखावट थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी से है, ये भी एक पहचान है अगर आप इसको समझ सके तो। चलिए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं। आपने ऑपरेशन दीपावली में नकली देसी घी पर सनसनीखेज खुलासा देख लिया है, कैसे यूपी में हाथरस का घी कारोबारी अमूल घी के फर्जी डिब्बे से देसी घी बेच रहा है। अब अमूल की तरफ से भी इस पर सफाई पेश की गई है। आइए सुनते हैं अमूल के एमडी इस पर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे करोड़ों उपभोक्ताओं को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश हाथरस में जो डुप्लीकेट घी पकड़ा गया, वो पैकिंग अमूल का है ही नहीं। अमूल ने इस तरह के रिफिल पैक में दूध घी पैक करना पिछले 3 साल से बंद कर दिया है और एडल्ट्रेशन से ग्राहक सुरक्षित रहे उसके लिए हमने इस तरह की एसेप्टिक फिलिंग लाइंस वाले कार्टन पैकिंग में ही घी हम लोग पैक करते हैं, जो बिल्कुल टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर एविडेंट है और इसमें आप कोई भी तरह की छेड़खानी नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से घी आज पिछले 3 साल से अमूल का बाजार में बिक रहा है और मैं ये सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को अमूल बहुत सीरियसली लेता है। हम पुलिस और फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर योग्य जो कार्रवाई करनी है, FIR दर्ज करवानी है और जो डिसिप्लिन लेना है वो ज़रूर लेते हैं। और ऐसी घटनाओं को हम पूरे देश भर में जहाँ भी होता है चौकन्ने होके फूड सेफ्टी अथॉरिटी और पुलिस और अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ज़रूर एक्शन लेंगे। सर, नकली घी और असली घी में क्या मतलब ग्राहक कैसे समझ पाएंगे कि ये घी नकली है या असली? तो ब्रांडेड कंपनीज के घी जो अच्छी क्वालिटी के दूध से बनते हैं उसमें एडल्ट्रेशन होने की गुंजाइश नहीं रहती है और खास करके पैकिंग जैसी चीज़ में अमूल काफ़ी चौकन्ना है। और जब से हमने ये कार्टन पैकिंग किया और साथ में हमने ये डिक्लेयर भी किया कि डुप्लीकेशन प्रूफ है, ताकि ग्राहक को एक विश्वास रहे कि वो ये घी खरीद रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है और उसमें अडल्ट्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं है।
तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि आप अमूल की जो ऑफिशियल चैनल से बिका की है, अमूल के पार्लर्स हुए, अमूल के रिटेल आउटलेट्स हुए, अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो घी खरीदेंगे वो ज़रूर सेफ होगा। आपको जरा भी मन में संशय हो कि आपने जो घी लिया है वो सही नहीं है, तो अमूल का कस्टमर केयर नंबर हर एक पैक पे छपा है, आप उसमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और हमारे अधिकारी आपसे मिलके आपको पूरी तसल्ली दिलाएंगे कि ये घी जो आप खा रहे हैं अमूल का वो बिल्कुल शुद्ध है और सेफ है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हाथरस प्रशासन की नींद टूटी। जिला प्रशासन ने न केवल घी की फैक्ट्री पर छापा मारा, छापेमारी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री के अंदर नकली घी बनाने की सामग्री के साथ साथ देसी घी की ब्रांडेड कंपनीज की पैकिंग मिली है। बता दें आपको, आज तक के ऑपरेशन दीपावली का असर नकली देसी घी फैक्ट्री पर आखिरकार पुलिस का छापा हुआ है। एडीएम और सीओ की ज्वाइंट टीम का ये छापा है। रेड के दौरान फैक्ट्री से नकली घी की बरामदगी हुई है। डीएम हाथरस ने 4 अफसरों की कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। और ये भी याद रखिए कि जब भी ऐसे नकली सामान, नकली घी की बरामदगी होती है, उसके बाद उसका बाकायदा टेस्ट किया जाता है और जब प्रमाणिकता से ये साबित हो जाए कि उसमें मिलावट है, अडल्टरेशन है, वो नकली है, उसके बाद से कार्रवाई की जाएगी।